हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अभी ना यहाँ पर मैंने मशीन में कपड़े लगाई थी और कपड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर ना मैं मौसम को देख देख के डर रही हूँ, क्योंकि रात भर बारिश हुई थी और ऐसे लगातार हमारे यहाँ पे 2 दिन से बारिश हो ही रही है। और 5-10 मिनट के लिए रुकती है, फिर ऐसे मूसलाधार बारिश हो रही है। और यहाँ पर देखिए कपड़े मतलब टाइम ख़त्म होने का वेट कर रही हूँ। और आज सैटरडे 22 जुलाई का ये वीडियो है। और फ्रेंड्स 22 जुलाई बच्चों की ना छुट्टी थी, समझिए से जैसे कि 5 से नीचे बच्चों की छुट्टी थी। तो आशी आज स्कूल नहीं गई। आदित्य का स्कूल था पर वो नहीं गया। और मैंने भी उतना वो नहीं किया, जोर नहीं दिया कि जाओ स्कूल, क्योंकि आज था उसका बर्थडे। और वो मतलब कि बर्थडे था तो मैंने सोचा कि आज चलेगा। तो फिर यहाँ पर देखिए मैं कपड़े लगाई थी। कपड़े बस बारिश रुकी थी पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो हवा भी लग जाएगी ना कपड़ों में तो वो सूख जाएंगे। क्योंकि बरामदे में मैंने ऑलरेडी जो अयान से उसके छोटे छोटे कपड़े टांग दिए थे और बरामदे में मेरे एक ही रस्सी है। तो फिर यहाँ पर मैं बाहर वो कपड़े रख दी। और ये देखिए यहाँ पर मैं मशीन से निकाली कपड़े, तो पहले उसको ना पोंछ देती हूँ इसी तरह, और पोंछ के फिर इसी तरह रख देती हूँ वापस। अभी आदित्य गया है नहाने के लिए और उसका बर्थडे है ना, तो वो देखिए उसने न्यू ड्रेस यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है अपना पहनने के लिए। तो मैं आप सभी के साथ दिखा रही हूँ कि ये है उसका न्यू ड्रेस। क्योंकि बर्थडे वाले दिन ना मैं सोचती सभी माँ बाप सोचते होंगे कि उनके बच्चे नए कपड़े पहने। तो ये इसका नया है, तो ये आज पहनेगा, वही निकाल के गया है। और बाथरूम में जैसे पता है फ्रेंड, जैसे मैंने कपड़े निकाली और पता है 3 बार मैं निकाली फिर अंदर की निकाली, और मैं दिन भर व्लॉग ही नहीं बनाई। अब मैं आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ इवनिंग के टाइम। और फ्रेंड्स अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं, तो उसी के लिए रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना जैसे कि बारिश रुक गई थी, हम लोग वैसे बारिश हो रही है रुक रही है ऐसे ही है, लेकिन हम लोग छाता फिर भी लेके जाते हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों बहन भाई मेरे साथ जाएंगे और मैं भी जाऊँगी, और अयांश और उनके पापा घर पर ही रहेंगे, क्योंकि बारिश अगर हो जाएगी तो फिर अयांश भीग भी सकता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं आ गई थी दुकान। मैं इससे पहले एक और दुकान पर गई थी, क्योंकि आदित्य का बर्थडे है तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं उसके लिए क्या खरीदी। तो फिर वो उस दुकान पे गया था, तो इसको रिमोट वाली गाड़ी ये लेने के लिए चाह रहा था, पर फिर वहाँ पे उसको पसंद नहीं आई। फिर हम लोग बी मार्ट आते हैं, पर बी मार्ट में ना खिलौनों का जो वो था, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं थे, पता नहीं क्या था। आदित्य ने पूरा देखा, आशी ने भी देखा, पर ये आदित्य कुछ लिया ही नहीं। मैंने कहा था कि जो लेना है देखो पसंद करो, फिर हम ले देंगे। तो फिर ये इसको पसंद ही नहीं आता है, फिर ये नहीं लेता है। फिर मैंने कहा कि अभी मैं अयांश को छोड़कर आई थी, तो मैं वही बोल रही थी कि उधर देख लो जल्दी से, लेट मत करो। फिर मैंने कहा कि अपने लिए कपड़े देख लो। फिर लेट भी हो रहा था, तो फिर मैं घर में सोची ऐसे ही हमारे घर के सामने ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन वही ना बारिश का डर है। और पता है फ्रेंड्स इवनिंग हुआ कि ऐसा लग रहा है ना जैसे कि 9-10 बज गया हो, ऐसा मौसम की वजह से डर लग रहा है। मतलब अंधेरा हो जाएगा रास्ते में इस वजह से। और अंधेरे में मुझे डर लगता है, कहीं कुत्तों वगैरह का तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, खासकर बरसात में। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये कुछ बंदूक टाइप का था, फिर ये भी इसको पसंद नहीं आता है क्योंकि ये बच्चों का था। और ये रिमोट वाला गाड़ी ही स्पेशली लेने के लिए आया था। फिर हम लोग उसके बाद बाहर आए, फिर उसने कुछ ख़रीदा नहीं। फिर मैंने कहा कि रहने दो, मैं मतलब एक ऐसे कभी जाऊंगी शॉप पर तो एक अच्छा सा ड्रेस इसका ख़रीदूँगी। पर आज टाइम नहीं था। पर ये बोल रहा था कि कपड़ा तो मेरे पास काफ़ी है, और जो पार्टी वेयर ड्रेस रहता है ना ये पता है 1-2 बार ही पहना हुआ है और अलमारी में रखा हुआ है। इसीलिए ना अब मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ कि हल्के कपड़े रहे, ताकि ये 1-2 बार पहने फिर ये घर के लिए रेगुलर यूज के लिए निकाल दे। उसके बाद देखिए फ्रेंड जब हम गए थे तो फिर वहाँ से ना आदित्य ने जो जो भी उसके खाने की इच्छा हुई फिर वो हम लेकर आए। और हमने सोचा कि बरसात का दिन है और हम लोग घर में ही एंजॉय करेंगे और घर में ही ये सारी चीज़ें हम लोग खाएंगे, क्योंकि केक कटिंग मैंने नहीं किया है। और इसकी वजह तो आप सब जानते ही होंगे कि हर साल मैं केक कटिंग करके सेलिब्रेट करती थी, बच्चों को भी बुलाती थी। लेकिन इस बार पता है क्या हुआ कि आदित्य जब भी हम लोग बर्थडे मनाते थे, मैंने कभी ये बात नहीं बताई
वो आपको तो पता ही होगा कि ये दूध की चीज़ें नहीं खाता है, तो ये केक भी नहीं खाता है, लेकिन जो नीचे की जो ब्रेड रहती थी हल्का सा खा लेता है। पर वो इसको ना फिर हम लोग सब कोई केक खाते हैं, सारे बच्चे केक खाते हैं ना, तो इसको फिर बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है कि केक कटिंग ये करे, कम से कम खाए तो सही बच्चा। और पता है जब किसी दूसरे को खाते हुए देखता है ना, तो ये भी तो बच्चा ही है, तो फिर इसको क्यों ना मन करे खाने का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आदित्य के बर्थडे में केक कटिंग नहीं करूँगी, केक काट के सेलिब्रेट नहीं करूँगी, क्योंकि फिर इसको भी खाने की इच्छा होती है। फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो गया है और आज ना मैं कुछ और बनाने जा रही थी, छोले और पूड़ी। पूड़ी नहीं तो फिर मैं कचौड़ी बनाती। तो फिर आदित्य की आज डिमांड से सारा ही खाना बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा मशरूम खाने का मन कर रहा था। फिर अभी देखिए शाम हो गया है, मतलब सूरज ढल गया है। तो बरसात का मौसम है ना, दिन भर बारिश हुई है आज भी, तो बहुत जल्दी ही रात हो जा रही है। तो फिर अभी गए हैं, मतलब कि यहीं सामने ही दुकान है जहाँ सब्जी बिकती है, वहाँ पे मिल जाएगा मशरूम, तो वहाँ से लाएंगे। तब तक मैं वेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं रात का खाने के बनाने की तैयारी करूँगी। और ये देखिए अभी मेरे हस्बैंड ये मशरूम लेकर आए हैं, और ये ना, लेकिन मैंने कहा था कि सामने मिल जाएगा, पर इसको लाने के लिए फिर मेन रोड जो हमारा यहाँ है वहाँ जाना पड़ा। और उसके बाद अभी ना, मतलब कि ये आदित्य का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ऐसे, वैसे तो हर साल मैं मनाती हूँ केक कटिंग करके, लेकिन इस बार अब पता नहीं, आदित्य जैसे थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, तो वो समझदार भी हो गया है। और आज मौसम बहुत मतलब 2-3 दिनों से ना बहुत ख़राब ही चल रहा है। फिर ऐसे में मैं क्या ही तैयारी करती अकेले, और फिर अयांश भी है, फिर मेरे हस्बैंड भी शाम को ही आए थे, तो इसी वजह से। और फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि मुझे इतने कीड़े परेशान कर रहे हैं। और जब मैं नीचे बैठी तो आपने देखा ही होगा कि आज कीड़े बहुत कम हैं, दिख नहीं रहे हैं, उतने परेशान नहीं कर रहे हैं, पर है कीड़े हैं। और उसके लिए मैंने क्या है कि आप सबके कमेंट आए, बहुत सारे सुझाव आए, और सारे सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आपने इतने अच्छे आइडिया भी दिए कि आप ये करो दी, आप ये करो, इससे भी चले जाएंगे। फिर मेरे घर में मिट्टी तेल रखी हुई थी, पता है, लेकिन ना दिमाग में आता नहीं है। और पता है इसी बार इतना हो रहा है, कभी हर साल होती है, लेकिन ऐसे 10-20 ऐसे आते हैं, लेकिन ऐसे 100 में ऐसे नहीं आते कि पूरा जीना हराम कर दे। लेकिन इस साल ना मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं मशरूम बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और मैं बहुत सिंपल तरीके से ही मशरूम की सब्ज़ी बनाऊँगी। और मशरूम की सब्ज़ी आदित्य को पसंद है, उसकी चॉइस से ही बन रहा है। और मैंने सोचा कि आज आदित्य का बर्थडे है, वो उसको जो मन करेगा वो मैं बनाऊँगी। लेकिन ना मैं अभी मोमोज या फिर कुछ और घर पर कुकिंग ही करती, मैं मार्केट से नहीं लाती। लेकिन क्या है ना, बच्चा छोटा है, तो अयांश को भी मुझे थोड़ा देखना पड़ता है, और वो थोड़ा ना अभी बदमाशी बहुत ज़्यादा करता है। जब वो छोटा था तो मेरे लिए उसको संभालना बहुत इजी था, कम से कम वो गिरता नहीं था, मुझे परेशान नहीं करता था। अभी पता है वो तोड़ फोड़ करने लगा है, मतलब कुछ भी चीज़ रहता है ना, पहले छोटा था तो वो कुछ भी चीज़ मुंह में ले लेता था, लेकिन अभी नहीं। वो बस मुझे थोड़ा सा बच्चा है तो इधर उधर जाता है, तो इसी वजह से मैंने कहा कि अभी मैं नहीं इतनी सारी चीज़ों का कुकिंग कर पाऊँगी। और आपको तो पता ही होगा, मैं पहले बहुत ज़्यादा कुकिंग करती थी, आप सबके साथ रेसिपी भी शेयर करती थी, लेकिन अभी जितना मुझसे बन पाता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं ना मशरूम की सब्ज़ी एक तरफ बना रही हूँ, और दूसरी तरफ मैं जीरा राइस बना रही हूँ, और ये बहुत जल्दी बन जाती है। ये पता है सब्ज़ी 15 मिनट में मेरी बन गई थी लगभग। और ये मतलब राइस मैंने बनाया था, तो मेरा लगभग 1 सीटी तो लगने में टाइम लगता है, और उसके बाद बस वो उसकी गैस निकलने में ही जो प्रेशर कुकर का है उसमें ही टाइम लगा। और ये मेरा ना आधा घंटा में लगभग ख़त्म हो गया, क्योंकि इनके आदित्य के पापा लेट से आए थे, तो मैंने सोचा कि यही बनाती हूँ। और फिर रात हो रही थी, और इसी वजह से फिर बहुत ज़्यादा कीड़े आते उड़ने वाले, और जो नीचे वाले चींटी थे ना उनसे डर नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने मिट्टी तेल जहाँ जहाँ था वहाँ मैंने दे दिया है किनारे किनारे, क्योंकि अयांश छोटा है तो कहीं उसके हाथ पैर में भी ना लग जाए, इसी वजह से बस मैंने किनारे किनारे दिया, तो बहुत राहत मिला, सब भाग गए इधर उधर। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना
मेरा लगभग बन ही गया है खाना। तो यहाँ पर जितने बर्तन थे, कुकिंग के टाइम पे तो थोड़े बहुत बर्तन गंदे होते ही है, तो वही मैं यहाँ पर सही से रख रही हूँ और इसको मैं जगह पे रख दूँगी ताकि मेरा जो ये काउंटर टॉप है वो खाली हो जाए और कपड़े से फिर मैं वाइप कर देती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है। और ये पता है मशरूम में मैंने बिल्कुल ही पानी नहीं डाला है, ये अपने आप पानी छोड़ा है और बन के ना बिल्कुल थोड़ी सी हो गई थी क्योंकि वो एक पैकेट था। तो लेकिन हम लोग के लिए ये ठीक है क्योंकि आसी को पसंद नहीं है मशरूम। मैंने कहा ना, मेरे दोनों बच्चे आदित्य आसी ना बिल्कुल अलग है। जो आदित्य को पसंद है वो आसी को नहीं है, जो आसी को पसंद है वो आदित्य को पसंद नहीं है। तो मैं ना, मेरा दिमाग इसी में ही ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, बच्चे जब छोटे रहते हैं तभी ठीक है, बड़े में ना अपना दिमाग चलाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज का मेरा ये खाना और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा था। और आप सब खुद ही देख सकते हो जीरा राइस के साथ ये मशरूम की मसालेदार सब्ज़ी कितनी स्वादिष्ट लग रही है देखने में। मेरा मना वो कैसा लगा? तो फ्रेंड्स पता है, जब भी मैं केक काटती थी ना, ये बिल्कुल भी खाता नहीं था। तो फ्रेंड्स आप सब भी मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा। और बस ये ना आज के दिन खुश था, बस मुझे यही चाहिए था। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।